हाय देयर एवरीवन, दिस इज अभिषेक बैक अगेन विद अनदर वीडियो। आज मैं एक चीज को क्लियरली एड्रेस करना चाहता हूं। बहुत लोग कोडिंग सीख रहे हैं, ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन जब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स उनके सामने आती हैं तो वो अटक जाते हैं, ब्रेक ले लेते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। रीजन सिंपल है, कोड लिखना और इंजीनियर लेवल की थिंकिंग करना दोनों अलग चीजें हैं। इस वीडियो में मैं आपको कोई ट्यूटोरियल नहीं दूंगा, मैं बस ये एक्सप्लेन करूंगा कि इंजीनियर्स प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हैं और जो ट्यूटोरियल्स कोडर्स होते हैं वो किसी प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं। नंबर 1 अप्रोच, आउटपुट ओरिएंटेड वर्सेस प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग। ट्यूटोरियल्स कोडर्स का फोकस होता है आउटपुट मिल रहा है या नहीं, कोड कंपाइल हो रहा है या नहीं, डेमो वर्क कर रहा है या नहीं। इंजीनियर का फोकस ये नहीं होता। इंजीनियर पहले ये देखता है एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या है, सिस्टम किस कंडीशन में काम करेगा और किस कंडीशन में फेल हो सकता है। इंजीनियर के लिए आउटपुट से ज्यादा एंड रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। स्टार्टिंग तो हर कोई कर लेता है, बट इंजीनियर सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए उसका सोल्यूशन लाता है और एंड रिजल्ट पर फोकस करता है। अप्रोच 2, कोड फॉलो करना वर्सेज कोड समझना। ट्यूटोरियल कोडर्स अक्सर ये करते हैं, कोड देखते हैं, सेम चीज कॉपी करते हैं, अगर वर्क नहीं किया तो फ्रस्ट्रेट होते हैं। इंजीनियर का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होता है। इंजीनियर पूछता है इस कोड का रोल क्या है सिस्टम पे, ये लाइन रिमूव कर दूं तो क्या ब्रेक होगा, टाइमिंग और सीक्वेंस का क्या इम्पैक्ट है। इंजीनियर के लिए कोड एक टूल है, सोल्यूशन नहीं। हैप्पी पाथ जंक्शन वर्सेस फेलियर फर्स्ट थिंकिंग। ट्यूटोरियल कोडर मोस्टली एक चीज सीखते हैं, सब कुछ परफेक्ट कंडीशन में कैसे काम करे। रियल वर्ल्ड में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। इंजीनियर जब सिस्टम डिजाइन करता है तो ये ज्यूम करता है पावर अनस्टेबल हो सकता है, सेंसर कभी कभी गलत डेटा दे सकता है, यूजर गलत इनपुट दे सकता है, हार्डवेयर एजिंग के साथ डिग्रेड होगा। इंजीनियर पहले फेलियर सिनेरियोज सोचता है, फिर सोल्यूशन के बारे में सोचता है कि सोल्यूशन कैसे डिजाइन होगा। ट्रायल एंड एरर डिबगिंग वर्सेज स्ट्रक्चर्ड डिबगिंग। ट्यूटोरियल कोडर्स जब इशू देखते हैं रैंडम चेंजेस करते हैं, डिले बढ़ा देते हैं, कोड रीस्ट्रक्चर करता है बिना रीजन के। इंजीनियर डिबगिंग को प्रोसेस की तरह ट्रीट करते हैं। टिपिकल इंजीनियर का फ्लो होता है इशू ऑब्जर्व करो, पॉसिबल कॉजेज लिफ्ट करो, एक हाइपोथेसिस टेस्ट करो, रिजल्ट नोट करो। इंजीनियर गेस नहीं करता, मेजर करता है। मॉड्यूल थिंकिंग वर्सेज सिस्टम थिंकिंग। ट्यूटोरियल कोडर्स मोस्टली एक मॉड्यूल पे फोकस करते हैं, सिर्फ एमसीयू पर, सिर्फ कोड पर, सिर्फ सेंसर पर। इंजीनियर पूरा सिस्टम देखता है, पावर सप्लाई, सिंगल इंटीग्रिटी, क्लॉक स्टेबिलिटी, टाइमर्स, इन्वायरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग वेरिएशन। इंजीनियर जानता है कि सिस्टम की रिलायबिलिटी सिर्फ कोड से डिसाइड नहीं होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लैब सक्सेस वर्सेस फील्ड रियलिटी। ट्यूटोरियल कोडर के लिए लैब में काम हो गया मतलब कि वो सक्सेस मानता है उस चीज को। इंजीनियर के लिए लैब सिर्फ फर्स्ट चेक पॉइंट होता है। इंजीनियर सोचता है ये चीज 6 महीने बाद भी काम करेगी या नहीं करेगी, हीट, नॉइज, वाइब्रेशन, मेन बिहेवियर कैसे होगा, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी क्या है इसकी। इंडस्ट्री में फेलियर ज्यादातर फील्ड पर आते हैं, लैब में नहीं। आप कोई भी प्रोजेक्ट डिजाइन करोगे तो आपके इन्वायरमेंट पर, आपके लैब पर वो प्रोजेक्ट प्रॉपरली काम कर रहा होगा, पर आपको नहीं पता कि वो प्रोजेक्ट कैसे इन्वायरमेंट पर लगाया जा रहा है। किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर अगर उसको लगाया जा रहा है तो वहां का हीट क्या है, वहां का टेम्परेचर क्या है, इसके बाद वहां पर लाइट की जो स्टेबिलिटी है, पावर सप्लाई है, नॉइज है, ईएमआई प्रोटेक्शन है, वो सारी चीजें क्या है आपको नहीं पता है। तो इन सारी चीजों को सोचते हुए इंजीनियर एक प्रोजेक्ट को डेवलप करता है, पर जो ट्यूटोरियल्स को फॉलो करके कोड लिखते हैं उनका फोकस इन चीजों पर नहीं होता है, वो इन चीजों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। इंजीनियर लाइक थिंकिंग डेवलप कैसे होती है। इंजीनियर बनने के लिए ट्यूटोरियल कम करो, एनालिसिस ज्यादा करो, प्रैक्टिकल ज्यादा करो, चीजों को समझना स्टार्ट करो। डेटा शीट को अवॉइड मत करो, डेटा शीट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज एन एम्बेडेड इंजीनियर। जब सिस्टम फेल हो
उसे शॉर्टकट समझकर मत भागो। हर फेलियर एक क्वेश्चन पूछता है, ये क्यों फेल है। इंजीनियर वही होता है जो क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेता है। अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढ पाते हैं तो आप एक इंजीनियर नहीं है, आप चीजों को जस्ट ऐसे ही कर रहे हैं। क्लोजिंग प्रोफेशनल ग्राउंड। ट्यूटोरियल से कोडिंग सीखी जा सकती है, इंजीनियर थिंकिंग एक्सपीरियंस से आती है। अगर आप प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे हो, तो आप ऑलरेडी इंजीनियर की तरह सोचना स्टार्ट कर चुके हो। इसी माइंडसेट से रियल प्रोडक्ट्स बनते हैं और इसी माइंडसेट की इंडस्ट्री को जरूरत होती है। तो अगर आप अभी कोड को फॉलो करते हो, ट्यूटोरियल्स को फॉलो करते हो, कोई भी प्रोजेक्ट आपके पास आया तो आप नेट में सर्च के करके उस प्रोजेक्ट को डेवलप करते हो, तो आप इस अप्रोच को चेंज करो। हाँ, सर्च करो चीज़ों को, पर अपनी एनालिसिस करो, फील्ड रियलिटी चेक करो। अगर कहीं पर आपका प्रोजेक्ट लग रहा है, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, नॉइजी इन्वायरमेंट है, क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती है एम्बेडेड की फील्ड पर। आप प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करो, तभी आप एक इंजीनियर लेवल की थिंकिंग को डेवलप कर पाएंगे। और एक अच्छा इंजीनियर वही है जो सारी चीज़ों को एनालिसिस करके एक प्रोजेक्ट को डेवलप करता है। तो गाइस, अगर इसी तरीके के ट्यूटोरियल्स आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट आने वाली कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग गाइस।